friends. Welcome to you all again in my class. In my last video, someone of you asked me about my introduction. So we start today from the introduction. Okay, guys, let's introduce myself. This is Sonu Berwa, and I am from Kota, Rajasthan. I have completed my graduation with PCM, and recently I have completed my BEd from Sakhavati University. I have a good communication skill and presentation skills also. I have a good computer knowledge, like working knowledge of MS Office, email and internet. And along with my degrees, I am a teacher with experience of 5 years and I am currently working with Motion Education Group, Kota. And I am a certified trainer and assessor by the SSC under NSDC. SSC means Sector Skill Council, and the full form of NSDC is National Skill Development Corporation, which runs a skill development training program in a large scale in India. So guys, I think that's enough to you. And okay guys, that's all about me. Now it's your turn. Tell me about yourself. Okay guys, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जनरली इस क्वेश्चन का आंसर होता है अपना इंट्रोडक्शन. Okay guys, today we learn about the introduction. Okay, so if someone asks you like that, tell me about yourself. Tell me about yourself. Okay guys, जनरली ये क्वेश्चन देखने को तब मिलता है जब अपन किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं. ठीक है, और वहीं पर हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मल इंट्रोडक्शन के. अदरवाइज तो अपन यूजुअली कैसे भी बताते ही हैं. ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, गांव में या अपने एरिया में. ठीक है, और हम यहाँ पर सीखेंगे भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए और क्या ऑर्डर होना चाहिए बताने का, अपनी क्वालिटीज का, वो भी अपन सही सीखेंगे यहाँ पर. एक्चुअल में क्या है, कई बार अपन जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो कई सारी लंबी रामायण सुना देते हैं बिना मतलब की चीजें. अगर जब अपन जॉब इंटरव्यू में जाते हैं और ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर अपन से करता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बहुत ही कम टाइम में आपकी जो क्वालिटीज है, आप में क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, बस आप वो एक्सप्रेस करिए. बस वो जानना चाहता है इंटरव्यूअर. तो इसी की हम बात करेंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों इंट्रोडक्शन. ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है? इंट्रोडक्शन. ठीक है, इसका आंसर होगा अपना इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या बताएंगे? हु आर यू, आप कौन है, आपका नाम बताएंगे. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे. जैसे कि अब नाम बताने के सारे तरीके हो सकते हैं. आप कह सकते हैं आई एम रेश, अपना नाम, या आप जानते ही हैं माय नेम इज, फिर अपना नाम. या एक और तरीका है इसको बताने का, दिस इज. ठीक है, एक और तरीका है इसको बताने का, माई सेल्फ. ठीक है, ये और भी ये 3-4 तरीके हैं मोस्टली जो नाम बताने के तरीके हैं. आप कह सकते हैं हाय आई एम, या गुड मॉर्निंग सर आई एम, या गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज, या गुड मॉर्निंग सर दिस इज. यहाँ पे लेकिन एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे माई सेल्फ के साथ. क्या है कि माई सेल्फ का यूज अपन तब करते हैं जब अपन कोई अचीव कर लेते हैं लाइफ में. अपन किसी जैसे कि अपन किसी कंपनी के बॉस हैं और अपन जूनियर से अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टाफ की पोस्ट पे हैं और आप अपने सीनियर को, अपने सुपरवाइजर को, अपने टीएल को बोल रहे हैं माई सेल्फ, तो ये आपको जो है ये आपके ईगो को रिप्रेजेंट करेगा. एक्चुअल में वहाँ पे ये सही नहीं है, तो आप माई सेल्फ का यूज नहीं करेंगे वहाँ पे. ठीक है, जनरली आप माई सेल्फ का यूज करना ही मत. ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ. माई सेल्फ का यूज अपन को करना ही नहीं है. उसके बाद में ये जो आई एम है, माई नेम इज है, ये भी बहुत नॉर्मल्स है. तो फाइनली अपने पास बचता है दिस इज. तो दोस्तों अपन नाम बताने में यूज करेंगे दिस इज का. ठीक है, मैं यही सजेस्ट करता हूं, बाकी आपकी मर्जी है. चारों तरीके आपके सामने है. ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे दिस इज का. ठीक है, दिस इज जो भी आपका नाम है वो. ओके, ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए. आपकी दूसरी लाइन में इंट्रोडक्शन के में क्या होना चाहिए? आपका प्लेस. ठीक है, आपकी लोकेशन. ठीक है, तो आप बताएंगे आई एम फ्रॉम, या आई एम बिलोंग्स टू, है ना, कुछ भी. आई एम फ्रॉम
जैसे कि मैंने कहा कोटा राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से जो अपने गांव से बच्चे होते हैं वो गलती क्या करते हैं, वो कह देते हैं अब यहाँ पर अपन को अपन के अपना गांव का नाम बता देते हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बहुत से बच्चे कह देते हैं आई एम फ्रॉम रामपुरिया। अब रामपुरिया को कौन जानता है बताओ। तो हाँ, अगर आप अपने ब्लॉक के अंदर, आप अपने पंचायत समिति के एरिया के अंदर अगर आप इस अपने गांव का नाम लेकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो चल जाएगा। लेकिन आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए, वहां पे जाके आप बोल रहे हैं रामपुरिया, तो ये अब वो थोड़ी जानता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप सब डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, अपनी तहसील बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को गांव का नाम नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि गांव गांव के नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, और कोई जानता भी नहीं है। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट अपना रहेगा आपकी क्वालिफिकेशन का। आपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन करी हुई है, आपकी जो क्वालिटीज है उस पर अब अपन आ रहे हैं कि आप में क्या क्वालिटीज है वो आपको बतानी है। जैसे कि जो भी आपके एकेडमिक क्वालिटीज हो वो आप, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो वो आपको पहले बतानी है। जैसे कि इसको बताने का क्या तरीका रहेगा, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कंप्लीटेड बोलने में दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ पे डन का यूज भी कर सकता है, आई हैव डन, ठीक है, आई हैव डन का भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है, आई हैव डन या आई हैव कंप्लीटेड। अगर किसी ने 10th करी हो तो 10th, किसी ने 12th करी हो तो 12th, किसी ने बीए करी हो तो बीए, किसी ने एमए करी हो तो एमए, है ना। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर आएगा, और पीछे आप चाहें तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। जिसने 10th 12th करी है वो अपने बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, आरबीएसई या सीबीएसई या और भी अपने स्टेट बोर्ड को आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, ये एक मैं नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई अभी किसी प्रोफेशन में है और फिर वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, तो फिर वो वहां पे इसके बाद में फिर वो अपने जो है अभी वो किस प्रोफाइल पे उसकी जो लास्ट जॉब थी उसमें उसकी क्या जॉब प्रोफाइल थी, ठीक है, उसका कितना एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, जिस फील्ड के लिए वो जा रहा है, और इसके साथ ही वो कुछ और कंपनियों के नाम भी बताएगा जिसमें उसने जो काम किया हुआ है, उन कंपनियों का नाम, थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन को ऑथेंटिक बनाने के लिए। उसके बाद में वो उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसने क्या उस कंपनी की ग्रोथ में, लास्ट जिस जॉब में वो था उसकी ग्रोथ में उसने कितना इंक्रीमेंट लाया, उसने कितना इंक्रीज किया उस कंपनी के बिजनेस को, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके अलावा अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस बता सकते हैं, वो तो एक स्टूडेंट भी बता सकता है अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया था, है ना, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन वाला, तो आप यहाँ चाहे तो वो लाइन बोल सकते हैं, वो सबके लिए वो सब बोल सकते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन को तो बेहतर करेंगे ही सही, तभी आपको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। इसीलिए तो इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चाहे तो ये बोल सकते हैं अपनी 4th लाइन के अंदर क्या, कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन, आई हैव गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। आई हैव गुड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ओके। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपकी बातचीत करने की कला, है ना, आर्ट ऑफ स्पीच, बात करने का तरीका। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप में एक अच्छी कम्युनिकेशन करने की कौशल आपके अंदर है, एक स्किल आपके अंदर है, आप में एक कला है बात करने की, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन का मतलब आप जानते ही है, प्रस्तुतिकरण देना, किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन देना, प्रस्तुतिकरण देना, है ना। आपने देखा होगा कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है कंप्यूटर पे पीपीटी बनाकर पावर पॉइंट पे, और पीछे एक स्लाइड चलती रहती है और एक आदमी उसको जो है एक्सप्लेन करता रहता है ना, आपने देखा होगा फिल्मों में। दैट इज द प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये दोनों आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आपको सीखनी पड़ेगी अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको नौकरी करनी है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है रिक्वायर्ड होता है, कंपलसरी है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना आज एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता। चाहे कोई सी भी छोटी से छोटी आप देख लीजिए, छोटी से कंपनी से लेकर के
मल्टीनेशनल कंपनियां देख लीजिए आप, आपको अगर छोटा सा काम भी देंगे तो वो कंप्यूटर पे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि और भी कई सारे लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगली लाइन ये बोल सकते हैं आप क्या, आई हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज, आई हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज लाइक, क्या क्या आता है आपको कंप्यूटर में वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मैं बेसिक लिख रहा हूँ, नॉर्मली जो है बेसिक नॉलेज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपने अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर में तो आप उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। आई हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज लाइक वर्किंग नॉलेज ऑफ, जैसे कि काम करने की जानकारी, लाइक वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, आप जानते ही हैं 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है MS वर्ड, ओके, एक होता है MS एक्सेल, ठीक है, और एक होता है MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS ऑफिस, वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, ईमेल एंड इंटरनेट, ओके गाइस, ये 5 लाइनें। इसके बाद में जो लास्ट लाइन है आपकी, आप पहले इसको देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप, ओके गाइस, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर आप ये 2 लाइनें नहीं बोलना चाह रहे हैं आपके अंदर, वैसे तो ये होनी ही चाहिए आपके अंदर अगर आप नौकरी चाहिए तो, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है, ये तो कम से कम क्वालिटीज आपकी रिक्वायर्ड है ही सही। आप किसी भी नौकरी के लिए जा रहे हैं ये क्वालिटीज तो रिक्वायर्ड है, ये कंपलसरी है, इसमें से अगर एक भी चीज नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, ये सोच लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में ये 5 लाइनों के बाद एक आखिरी लाइन, ठीक है, उसके बाद में एक आखिरी लाइन रहेगी आपके पर्पस की, आपको अपना पर्पस भी बताना है, ठीक है, कि आप लाइफ में आपका क्या गोल है, ठीक है, वो गोल आप बताएंगे लास्ट में। 6th नंबर की लाइन अपनी रहेगी गोल की, ठीक है। 6 कुछ भी नहीं है, आई वांट टू बिकम है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है वो आपको यहाँ पे बताना है। आई वांट टू बिकम ए गुड बिजनेसमैन, ठीक है, आई वांट टू बिकम ए गुड बिजनेसमैन, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट, इतना एनफ है। लेकिन ये एनफ इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं पता आप में क्या स्किल्स है, क्या क्वालिटीज है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसलिए मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ। इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड आप वही चीजें करेंगे जो आपकी स्किल्स है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पिताजी का नाम इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, आप कितने बहन भाई है ये बता रहे हैं, ठीक है, और भी आप अपने पिताजी का प्रोफेशन बता रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। आप बिल्कुल वो बताएंगे जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, या आपकी कोई ऐसी क्वालिटी जो उनको उनकी कंपनी को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती है, अपन को सिर्फ वो बतानी है, ठीक है। इसके बाद में इंटरव्यू में कई सारे नेक्स्ट टाइप के कई सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बात करें कि आपकी हॉबी क्या है, आपसे हॉबी पूछते हैं, ठीक है। तो हॉबी भी जो है आप बहुत गलत तरीके से बता देते हैं कई बार, वो जो है लिसनिंग म्यूजिक वगैरह, है ना। तो एक्चुअल में आपकी हॉबीज वही है, लेकिन अपन को क्या है, अगर जॉब नौकरी लेनी है तो हॉबीज क्या है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा अपन को, हॉबीज थोड़ी सी बतानी दूसरी पड़ेगी और उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन ने झूठ बोल दिया, सामने वाले ने क्वेश्चन कर लिया अपनी हॉबी में से ही, तो फिर अपन को पता ही नहीं है, ठीक है। हॉबी भी ऐसी रखो कि बिल्कुल उनके काम की, ठीक है ना। मतलब अपने आप को ऐसा दिखाना इंटरव्यू में कि हम बने ही उनकी कंपनी के लिए हैं, ठीक है। तो जैसे कि हॉबी हो गई, और दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी क्या वीकनेस है, वीकनेस पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ, अब वीकनेस कोई आदमी अब पता नहीं उससे वीकनेस पूछते ही अब उसको पता ही नहीं होता कि मेरी वीकनेस क्या है एक्चुअल में, ठीक है। हालांकि उसको पता तो होती है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता, कि बताएगा तो नौकरी नहीं चली जाएगी, और क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी देना है, आंसर नहीं दोगे तो भी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें कि एक तो कमजोरी बताएंगे, सर आई डोंट नो इंग्लिश स्पोकन, ठीक है,
तो ये आपने कमजोरी बता दी, तो फिर वो आपको क्यों लगा? क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाला तो उसको चाहिए, ठीक है। आपने कह दिया आई डोंट नो अबाउट द कंप्यूटर, तो फिर वहाँ तो कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी कमजोरी कुछ भी बताइए, आप जो भी कमजोरी बताएंगे आपको नहीं लिया जाएगा वहां से। तो अब ऐसा क्या होता है कि इस स्थिति में एक ऐसी वीकनेस, अपन को वीकनेस तो बतानी होती है, लेकिन ऐसी वीकनेस बतानी होती है जो उसको पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करके बतानी होती है, ताकि वो भी उनकी कंपनी के हिसाब से जो है यूज में आए, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हॉबी और स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको कैसे बतानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, प्रैक्टिस करिए इंट्रोडक्शन बोलने की, और इसको आप जो है अपने जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो एकदम कॉन्फिडेंट लगे, चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोले, और इसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि ये आपको नींद में भी याद हो जाए, ठीक है गाइस। और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस करिए, या आपके पास आप दोस्त के साथ भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, बहुत बढ़िया तरीका है इसका आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने का, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, मिलते हैं, शेयर कीजिए प्लीज़।